देश हो या प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सफाई के लिए अग्रसर है। करोड़ों का बजट पास होता है कि ताकि जो शहर हैं वो साफ रहें, स्वस्थ रहें। सफाई अगर रहेगी तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी लखनऊ में है। गोमती नदी के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। गोमती की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन जब आप गोमती के पुल के ऊपर से गुजरेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि यहाँ क्या हालात हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है गंदगी आपको दिखेगी। हालांकि ये जो लोग हैं वो धीरे धीरे पैकेट में बांध करके या किसी बोरी में बांध करके यहाँ पर जो सामान है वो फेंक जाते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये गोमती को प्रदूषित करने का भी कार्य कर रहा है। इसको लेकर के तमाम जो खबरें हैं वो चलाई जाती हैं, तमाम जो बातें हैं वो कही जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम जो वादे हैं, तमाम जो सफाई के कार्य हैं वो फेल नज़र आते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा जूम कर कर के इस ढेर को दिखाएं। ये जो सामग्री है, पूजा की सामग्री है, जो बाद में यहाँ पर डाल दी जाती है। ये कहीं ना कहीं प्रदूषित करने का काम करती है, लेकिन इस तरीके से पूजा की सामग्री किसी सड़क किनारे फेंक देना, ये तो कहीं ना कहीं भगवान को नाराज़ करने वाली भी बात होगी। तमाम जो पूजा की सामग्री है उसका इस्तेमाल होता है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लखनऊ नगर निगम के द्वारा या स्थानीय तमाम जो विभाग हैं उनके द्वारा, ताकि उस पूजा की सामग्री को वहाँ पर डाला जा सके। लेकिन यहाँ पर गोमती के पुल के ऊपर इस प्रकार से फेंकना पॉलीथीन है। प्लास्टिक को लेकर के लगातार जो सरकार है वो सजग है। पॉलीथीन बैन को लेकर के सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अभियान चला रही है। खादी को कहीं ना कहीं जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को या सरकार को निराश करने वाली खबरें होती हैं। गोमती नदी प्रदूषित हो रही है। गोमती प्रदूषित होगी तो लोगों के घरों में प्रदूषित पानी जाएगा, जिसके तहत जो है वो बीमारियां उत्पन्न होंगी। हाल ही में लोकबंधु अस्पताल में बच्चों की भी जो मृत्यु हुई, जो त्राहिमाम मचा है, उस दिन लोगों की आंखों में आंसू थे और उसका महज एक कारण था प्रदूषण, क्योंकि खाना जो है वो प्रदूषित पानी के सहारे बनाया जा रहा था। बहरहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार विभाग हैं वो आखिर इसे बिल्कुल किनारे क्यों करे हुए हैं? आखिर इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? इधर तस्वीरों में आप देखेंगे, अपना कैमरा सहयोगी से हम कहेंगे कि इधर दिखाएं तो ये गोमती है। बेहद साफ गोमती जो है वो आपको नज़र आएगी, लेकिन उसके किनारे पर जब आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार जो है वो लगाएगा। मेरे पीछे ही गंदगी का अंबार नहीं है। मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से कि ज़रा अपने जो है वो पीछे घूमें। पीछे जब आप घूमेंगे और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो इधर भी इसी तरीके से जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप देखेंगे तो किसी ने बोरी में भर कर के, किसी ने पॉलीथीन में भर कर के यहाँ पर फेंका हुआ है। हालांकि पूजा सामग्री के अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी अपने घर का सामान जो है वो यहाँ पर फेंक जाते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन अपना घर साफ रखने के चक्कर में राजधानी लखनऊ को गंदा किया जा रहा है, अपने शहर को गंदा किया जा रहा है, गोमती को गंदा किया जा रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये आपको देखेंगे तो ये देखते रह जाएं, क्योंकि लगातार जो गंदगी को लेकर के तमाम अभियान जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ नगर निगम इस पर फेल जो है वो नज़र आ रहा है। लखनऊ नगर निगम किसी प्रकार की इस तरीके की कार्रवाई करते हुए बसता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर जिम्मेदार माना जाए तो ये लखनऊ नगर निगम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हाउस टैक्स वसूलने के चक्कर में, वाटर टैक्स वसूलने के चक्कर में जो नगर निगम है वो भूल चुका है कि शहर की सफाई का जिम्मा भी लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। ये तमाम जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये गोमती नदी के पुल के ऊपर इस प्रकार जो गंदगी का अंबार है वो लगा हुआ है। बहरहाल में जो इस गंदगी को हटाने या गंदगी का जो अंबार लगा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है?
जिम्मेदारान विभाग इसमें क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारान अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेंगे, आखिर किसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, किसके वो फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि ये मुख्य रोड है जो यहाँ से महानगर जाता है। इधर साइड देखेंगे तो हजरतगंज जाता है, विधानसभा जाता है, मुख्य रोड है ये। लेकिन इस प्रकार गंदगी का अंबार जो है ये कहीं ना कहीं जो है चौंकाने वाला है, डराने वाला है। बहरहाल इस पर अब संज्ञान कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।